बरसगीर में आज यौम अरफा, कल यानी 3 मई को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। सऊदी अरब में आज और अफगानिस्तान में इतवार को मनाई गई ईद। ईद के पेश नजर महकमा रेलवे की जानिब से वादी के अवाम के लिए नई सौगात। आज से नई स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। बडगाम स्टेशन से दिखाई जाएगी हरी झंडी। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान। 3 मई को हल्की बारिशों की पेशगोई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे पूरे बरसगीर में आज यौम अरफा मनाया जा रहा है और कल यानी 3 मई को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। जम्मू कश्मीर समेत पूरे बरसगीर में इतवार की शाम शवाल का चांद नजर नहीं आया, जिसकी वजह से आज यौम अरफा मनाया जा रहा है और कल यानी 3 मई मंगल को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से से शवाल का चांद नजर नहीं आया है, हता कि पाकिस्तान में शवाल का चांद खैबर पख्तूनख्वा में नजर आने की तस्दीक हो गई थी। अफगानिस्तान में इतवार को ही ईद उल फित्र मनाई गई। सऊदी अरब में आज मनाई जा रही है ईद उल फित्र। नाज़रीन, बात हो रही है ईद उल फित्र के हवाले से, तो अगर वादी की हम बात करें तो यहाँ पे भी मुख्तलिफ जगहों पे ईद की नमाज अदा की जाएगी। मगर सबसे बड़ी जो तकरीब होनी थी श्रीनगर के तवारीखी जामिया मस्जिद में, उस पे इंतजामिया ने पाबंदी लगाई है। अगरचे जो अवकाफ कमेटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, अंजुमन के लोग हैं, उन्होंने कहा था कि उनको ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाए। जो टाइम दिया गया था 7 बजे पर, उस पर वो मुत्तफिक नहीं हुए। फिर सरकार ने फैसला लिया कि ईद की नमाज जो है तवारीखी जामिया मस्जिद में नहीं होगी। और इसके साथ साथ अगर बात करें ईदगाह में भी, जो वाक़ा श्रीनगर में ईदगाह है जहाँ पे सबसे बड़ी महफिल होती थी ईद की नमाज के हवाले से, वहाँ पे भी पाबंदी रहेगी ईद की नमाज के हवाले से। ये श्रीनगर इंतज़ामिया ने जो फैसला लिया है, इस फैसले के हवाले से जो इंतज़ामिया कमेटी है उनको आगाही दी गई है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो मेन गेट है जामिया मस्जिद का, वहाँ पे बंदिशें लगा दी गई है। पहले शब कदर, उसके बाद जुम्मतुल विदा और अब ईद की नमाज में भी पाबंदी रहेगी तवारीखी जामिया मस्जिद में। कहीं ना कहीं अवाम में गम गुस्सा पाया जा रहा है सरकार के इस हुक्मनामे को लेकर, पाबंदी को लेकर। पहले भी जब शब कदर और जुम्मतुल विदा पे पाबंदी रही थी तो लोग कहीं ना कहीं सरापा एहतजाज भी हुए थे। उन्होंने बात भी की थी कि ये मुदाखलत फिद्दीन हो रही है, और आज भी लोगों ने कहा कि ये मुदाखलत फिद्दीन है। तवारीखी जामिया मस्जिद में ईद की नमाज पर पाबंदी क्यों? सियासी जमातों के लीडरान ने अपना रद्दअमल पेश किया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ साथ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने पाबंदियों को लेकर अपना रद्दअमल पेश करते हुए कहा कि ये मुदाखलत फिद्दीन है। पहले शब कदर, जुम्मतुल विदा अब ईद उल फित्र पर पाबंदी लगाना सही फैसला नहीं है। ये आप हमारे मजहबी जो हमारी कार्रवाइयां होती हैं उस पर आप इंटरफेयर कर रहे हैं कि 7 बजे नमाज पढ़िए, 9 बजे नहीं पढ़िए।
ईदगाह नहीं खुलेगा, जामा मस्जिद नहीं खुलेगा। इतनी हमारी पैरामिलिट्री लेकर, फोर्स लेकर, इंटेलिजेंस लेकर, और तब भी आप इन चीजों से डरते हैं। उसका मतलब है कि आपको कोई भरोसा नहीं है यहां के अवाम पे। आप बुलंदबाग दावे कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। इट इज नॉट लुक सो कि ऐसे बड़े मुतबरक दिन पे ये कदगन आप लगाने जा रहे हैं। कुदरती बात है कि लॉ एंड ऑर्डर की आज बड़ी काफी देर से प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई इंसिडेंट्स वाका पेश आए। लोग समझदार हैं। फिर भी अगर सरकार ने ये फैसला लिया तो ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है। हम तो सरकार में नहीं है कि हम कहें इनको कि भाई आप लोग इस ढंग से करो या इस ढंग से करो। तो गवर्नमेंट इंतजामिया ने जो फैसला लिया होगा वो वही जानते होंगे उन्होंने किस वजूहत के बिना पे सिक्योरिटी सिनेरियो को मद्देनजर रखे किया होगा। उसमें हम तो उनको ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं तुम ऐसे करो और हम ऐसे करें। देखिए, जहां तक जामिया मस्जिद का ताल्लुक है कि जामिया मस्जिद में हमें बैन किया गया कि जो शब कदर की रात थी वहां इबादत पे बैन जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाई। उसके बाद जुम्मतुल विदा था, उस पर भी नमाज पढ़ने पे जो है पाबंदी आयद की गई, और अब ईद की नमाज पे पाबंदी आयद हो रही है। मैं समझता हूँ कि यह मजहबी मुदाखलत है और इस पे जो है नजरीसानी होनी चाहिए। अदरवाइज इन चीजों से है जो है मजरूह होते हैं मुसलमानों के दिल, और ये इन जामिया मस्जिद पर ईद नमाज की पाबंदी पर सियासी लीडरान का रद्दअमल। कहा कि पहले शब कदर, फिर जुम्मतुल विदा और अब ईद नमाज पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए थी। अगर हालात को देखें तो बार बार कहा जा रहा है कि अब वादी में हालात बेहतर होते जा रहे हैं, और मुजफ्फर शाह के मुताबिक इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के बावजूद भी पाबंदी लगाना सही फैसला नहीं है। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार हाजिर होते हैं, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जानिब से ये नई सौगात HP-16 रेयर जो ट्रेन है, बाज़ाब्ता तौर पर आज उसका इनॉग्रेशन होगा और बडगाम रेलवे स्टेशन से इसको आज हरी झंडी दिखाई जाएगी। रेलवे महकमे ने कहा कि यह जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए रेलवे की सौगात है। इस रेल सर्विस के लिए क्या वक्त मुकर्रर किया जाएगा, कहां से कहां तक ये जो है आवाम को ले जाएगी, जो मुसाफिर हैं उनको लेके जाएगी, क्योंकि पहले भी सर्विस चल रही है जो बानीहाल बारामूला रेल सर्विस चल रही है। मगर ये स्पेशल ट्रेन चलाने का क्या मकसद है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथी मोहम्मद अशरफ डार बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं बडगाम रेलवे स्टेशन से। अशरफ, खैर मकदम है आपका। स्पेशल रिपोर्ट में जानना चाहेंगे कि आज जिस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जा रही है, 16 HP रेयर जो ट्रेन है, आज कहां से कहां ये जाएगी और इसके लिए कौन सा वक्त मुकर्रर किया गया है महकमे की तरफ से? देखिए रूप, जब हम महकमा रेल की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, ये जो ट्रेन अभी लोकल ट्रेन है, अगर हम बाकी रियासतों के बजाय कश्मीर को देखते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल ट्रेन मानी जाती है बाकी रियासतों के बजाय। और इस वक्त जो आज इस ट्रेन की इनॉग्रेशन की जा रही है, एक तो ये ट्रेन तेज चलेगी, दूसरा ये पैसेंजरों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। और हमारे जो इस ट्रेन की आज बाज़ाब्ता तौर पर इनॉग्रेशन करेंगे वो ऑफिसर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, सीधा इनसे हम बात करेंगे। जी सर, ये बताइए, इस ट्रेन जो आज इसकी आप इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, ये आखिर में ट्रेन है कि इससे क्या कुछ पैसेंजर को फायदा मिल सकता है? बिल्कुल, ये 1600 हॉर्स पावर की एक नई ट्रेन रेक हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और पैसेंजर्स को इसमें ये फायदा है कि इसकी सिटिंग कैपेसिटी ज्यादा है, इससे ज्यादा लोग ट्रैवल कर पाएंगे इस पे किसी भी समय पे। और इसकी कंड्यूटिंग अच्छी है, जो रेलवे पार्लर में कहा जाता है, जिसका मतलब इसमें ठंड के मौसम में जैसे यहाँ बहुत पड़ती है ठंड, तो उसके लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगा इसके अंदर ट्रैवल। साथ में इसमें CCTV कैमरास भी इंस्टॉल्ड है, इसमें सेफ्टी में हेल्प करेगा, और इस ट्रेन के कंट्रोल्स ज्यादा बेटर हैं और इसकी एफिशिएंसी ज्यादा बेटर है। तो पैसेंजर्स के लिए मेरे हिसाब से ईद में ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा तोहफा ये रहेगा। अशरफ, मैं एक चीज जानना चाहूंगा इनसे, क्योंकि कई जो मुलाजमीन जो सफर कर रहे हैं आज तक इस रेल सर्विस में, उनकी डिमांड ये थी कि ज्यादातर स्टेशन रखे गए हैं, स्टेशन को कम किया जाए, एक तेज रफ्तार ट्रेन चलाई जाए। जो आप कह रहे हैं कि ये तेज रफ्तार है, मगर ये क्या हर एक स्टेशन पे रुकेगी ये ट्रेन? सर, जहां तक हम अक्सर जो इसमें जो हम देखते हैं रेल में जो मुलाजिम तबका सफर करता है,
तो उनकी अक्सर एक डिमांड रही है कि एक ऐसी ट्रेन होनी चाहिए जो बहुत कम रेलवे स्टेशन पे स्टॉप करे ताकि वो मुकर्रर वक्त पे अपनी ड्यूटी पहुंच सके। इस पे ये एक बहुत ही डिटेल सवाल है। आई थिंक इस पे और ज्यादा चर्चा की आवश्यकता है। अभी इस पे मेरा कोई जवाब नहीं हो पाया क्योंकि ये एक सीनियर महकमे का इस पे जवाब आना बेटर है। इस पे ऑब्वियसली सोचा जाएगा सिंस आपने इस प्लेटफॉर्म पे बोला है। हाउएवर अभी ये ट्रेन जो एग्जिस्टिंग सर्विस उसका एक पार्ट है, बस ज्यादा कंफर्ट के लिए और ज्यादा लोगों के सफर करने के लिए ट्रेन अभी दी गई है। तो इसके लिए जो शेड्यूल है वो सेम रखा गया है जैसे बाकी दिनों में ट्रेन चल रही है, या बाकी जो ट्रेन चल रही है वही शेड्यूल इसके लिए भी रखा है, क्या कोई स्पेशल शेड्यूल इसके लिए बनाया गया है? देखिए रूप, ये जो ट्रेन है ये उसी शेड्यूल के हिसाब से चलेगी जैसे बाकी ट्रेनें चलती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अलबत्ता ये उन ट्रेनों से डिफरेंट इसलिए लग रही है, एक तो ये कंफर्टेबल है, दूसरा ये चलने में भी तेज है। बाकी जो मुकर्रर वक्त है इसका बाकी ट्रेनों की तरह वैसे ये ट्रेन भी अच्छा, जैसे कि इस वक्त जहाँ इसको इनॉग्रेट किया जाएगा ये यहाँ से बानिहाल तक जाएगी, तो अच्छा सफर है। और पैसेंजरों की ये मांग भी थी इस तरह की ट्रेन होनी चाहिए ताकि लोग काफी कंफर्टेबल इसमें महसूस करें। अशरफ, मैं आखिर में जानना चाहूंगा क्योंकि खबरें इससे पहले ये भी आ रही थी कि जो ट्रेन सर्विस चल रही है वादी में, खासकर अगर हम बानिहाल से लेकर बारामूला की बात करें तो खसारे पे चल रही है, इसका अभी ये नुकसान में चल रही है। अब नुकसान से बाहर आने के लिए क्या कुछ इंतजामिया कर रही है, रेल महकमा कर रहा है, खासकर जो यहाँ के अफसरान उनके हैं वो कुछ क्या कर रहे हैं कि कैसे खसारे से बाहर आए? क्योंकि अभी तक की बात करें तो बताया जा रहा है कि ये सर्विस जो चल रही है फिलहाल खसारे पे चल रही है। देखिए रूप, आज जब हम कश्मीर में रेलवे सर्विस की बात करते हैं तो ये अभी तक जो ट्रेनें यहाँ पर चल रही है वो डीजल पे चल रही है। जाहिर सी बात है पैसेंजर्स बहुत कम इसमें सफर कर रहे हैं और इसमें जो पैसा आता है, जो इसमें खर्चा होता है उसमें काफी ज्यादा खर्चा होता है, इनकम बहुत कम होती है। तो इसको इनकम इस खर्चे को कम करने के लिए आने वाले दिनों में ट्रेन बाज़ाब्ता बिजली पे चलेगी, जो कि सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और उसमें एक ट्रायल बेस भी चलाएगी जो कामयाब रेलवे हुकाम की तरफ से जो कामयाबी बताई जाए। यानी आने वाले दिनों में जो है अब ये रेल पावर पे चलेगी और जल्दी आपको वो खबर भी जो है खड़गाम रेलवे स्टेशन से ही मिलेगी। इस वक्त यही ट्रेन हो जिसकी बाज़ाब्ता तौर पे ये देखिए यहाँ पर जो रेलवे हुकाम का अफसर है, हम नाज़रीन तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। ये वो ट्रेन है जो 16 हॉर्स पावर जिसको बताया जा रहा है, ये ट्रेन आज से शुरू होगी और बडगाम रेलवे स्टेशन से इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी और ये जो मुसाफिर है उनके सफर को आसान करने के लिए एक और ट्रेन यहाँ पे लाई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये तेज रफ्तार ट्रेन होगी। अब स्टेशन कम करने के हवाले से जिस तरह जो अफसर अभी बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि इस पे वो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि लोगों की डिमांड है, मुलाजमों की डिमांड है कि इसमें स्टेशन बहुत ज्यादा रखे गए हैं, उनको एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाए जिसमें कम स्टेशन को रखा जाए। अशरफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। हमारे साथी मोहम्मद अशरफ हम तक तफसीलात पहुंचा रहे थे इस ट्रेन सर्विस के इनॉग्रेशन के हवाले से। नाज़रीन, ईद के पेश नज़र बाजारों में गहमा गहमी रही है और अगर हम श्रीनगर के बाजार की बात करें या जो मुख्तलिफ जिला हेडक्वार्टर पे बाजार हैं वहाँ पे भी भीड़ रही है ईद के पेश नज़र। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो बाजारों का रुख कर रहे हैं और ख़रीद फरोख्त में मसरूफ़ है। एक तरफ अगर बात करें जहाँ अशियाई खुर्दनी की बात करें या मलबूसात की बात करें या बाकी जो अहम चीज़ें रोज़मर्रा ज़िंदगी में होती है जो इस्तेमाल में लानी होती है उनके हवाले से बात करें तो कहीं ना कहीं अवाम शिकायत भी कर रहे हैं कि मनमानी कीमतें वसूल की जा रही है, दाम बड़े लगाए जा रहे हैं और जो सरकार है, जो महकमा है वो नरखनामे मुकर्रर करने में नाकाम हुआ है। हमने देखा कि कई बाज़ारों का रुख भी किया है महकमे ने, मगर अब वो काफ़ी जो है आखिरी वक्त पे, क्योंकि वो पहले होना चाहिए था, रमज़ान मुबारक में कई बार होना चाहिए था, मगर ईद से पहले 1-2 दिन पहले इस तरह के मार्किंग चेकिंग से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एक तो ये सवाल है, ये लोगों की तरफ से बार बार इस तरह की शिकायतें आ रही है। दूसरा कि अगर हम बारामूला मार्केट की बात करें वहाँ पर भी चहल पहल दिखाई दे रही है, लोग जो है वो बारामूला बाजार का रुख कर रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं, मगर वहाँ के जो ताजिर हैं वो कहीं ना कहीं इंतजामिया से खफा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मेन मार्केट में ट्रैफिक जाम दिन भर रहता है जिसकी वजह से ना खरीदार दुकान पे पहुंच पाता है और ना दुकानदार जो है वो खरीद फरोख्त कर सकता है, क्योंकि जो इंतजामिया को ट्रैफिक के हवाले से खासकर
जो शेड्यूल देना चाहिए था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और बाकी जो इंतजाम करने चाहिए थे मेन हेडक्वार्टर पे बारामूला में, उस तरह के इंतजाम नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से वहां के ताजिर भी कहीं ना कहीं जिला इंतजामिया से खफाई दे रहे हैं। पहले हम लोगों की बात, ताजिरों की बात आप तक पहुंचाएंगे, फिर उसके बाद अपने साथी से भी इस मामले पर लेकर आप तक तफसीलात देने की कोशिश करेंगे। आप पनीर का रेट देखिए, खुद ब खुद ही रेट चढ़ाते हैं लोग। 250 रुपया पनीर का किलो, ये किसने जी रेट फिक्स की, कोई पता नहीं। दूध की रेट आप देखिए खुद ब खुद बढ़ जाती है, किसी भी आइटम की आप रेट देखिए खुद ब खुद बढ़ जाती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पर कहीं मौजूद नहीं है। मार्केट चेकिंग के हवाले से मैं अगर बताऊं कि हमें शिकायतें मिली हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाएगी और उनको जुर्माना भी आयद होगा। तो इस पर हम लगातार, हमारी टीम निकलती है बाहर, तो जो भी खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ हम जुर्माना करेंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं खुद गया हूं, उन्होंने फुटपाथ बंद किए हुए हैं, खासकर सब्जी मार्केट में। चलिए, आवाम भी कहीं ना कहीं नाराज है, मनमानी कीमतें वसूल की जा रही है, कोई देखरेख करने वाला नहीं है, और दूसरी तरफ इंतजामिया जो काम कर रही है उससे भी वहां के ताजिर जो है वो मुत्तफिक नहीं है। इरशाद हमारे साथी बराह रास्त जुड़े हैं। इरशाद, खैर मकसद है आपका स्पेशल रिपोर्ट में मैं जानना चाहूंगा, दो पहलू है, दो आवाजें उठ रही है बारामूला से। एक तो ये कि आम लोग भी परेशान हैं क्योंकि मनमानी कीमतें वसूल की जा रही है ईद के इस शॉपिंग के दौरान, चाहे हम एशियाई खुर्दनी की बात करें, मलबूसात की बात करें या बाकी जो रोजमर्रा चीजें हमें इस्तेमाल करनी होती है उनकी बात करें, तो कीमतें काफी ज्यादा बढ़ रही है और देखने वाला कोई नहीं है। जी बिल्कुल रूप, अगर ईद उल फितर के हवाले से बात करें, क्योंकि कल जो है पूरे मुल्क के साथ साथ यूटी जम्मू कश्मीर में भी ये ईद उल फितर बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी, और इस तरह के इसके साथ साथ अगर देखा जाए जिला इंतजामिया की तरफ से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे बारामूला में, उन्होंने जो इंतजाम रखे हैं, लोग मुतमईन नहीं है। क्योंकि ग्राम फरोशी की बात करें या सब्जी फरोश है, इसके साथ साथ मेवा फरोश की बात करें, क्योंकि रेट जो है काफी हाइक रखे हैं, लोगों को यहाँ पे खरीदारी करने में जो है काफी सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे इससे पहले भी हमने रिपोर्ट यहाँ पे बनाया, जिला इंतजामिया के नोट्स में लाया, चाहे यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई उनके नोट्स में लाया, मगर आज तक जो है कोई देख रेख इस पे नहीं किया गया, ना कोई कार्रवाई की गई। यहाँ पे खाली मनमानियां चल रही हैं। आज भी हमने डिप्टी कमिश्नर बारामूला के साथ बात करने की कोशिश की, मगर उनके साथ रास्ता नहीं हो पाया। एडीसी बारामूला के साथ बात करने की कोशिश की, मगर उनका नंबर जो है स्विच ऑफ था। और इसके साथ साथ एडी फूड के हवाले से बात करें, क्योंकि आज सुबह से तकरीबन मैंने उसको 5 कॉलें की, मगर उसने एक फोन भी जो है रिसीव नहीं किया। और अगरचे देखा जाए यहाँ पे एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करें या दीगर डिपार्टमेंट की बात करें, कोई अफसर जो है यहाँ पे मार्केट का रुख नहीं करता, ना कोई अफसर जो है नजर आता है। इसके साथ साथ जो भी मनमर्जियां है दुकानदार तबके के लोगों की, उन्होंने वो रेट जो है। चलिए इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। इरशाद हमारे साथ तफसीलात दे रहे थे बारामूला से, क्योंकि वहां की आवाम भी कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रही है कीमतों के हवाले से, और जो वहां के ताजिर है वो भी जिला इंतजामिया के जो इकदाम है उनको लेकर कहीं अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। आज रश पड़ा है, ट्रैफिक जाम की वजह से ना ही खरीदार अपनी खरीद फरोख्त कर रहा है और ना ही दुकानदार को अच्छे तरीके से फायदा मिल रहा है। महकमे अर्बन लोकल बॉडीज के जो मुलाजिम है, खासकर जो सफाई कर्मचारी है, वो किसी टाउन की या इलाके की सफाई करते हैं, ये हमने देखा है। मगर आज एक अनोखा एहतजाज उन्होंने दर्ज किया है चाडोरा के मेन बाजार में। जो मुलाजिम है म्युनिसिपल कमेटी चाडोरा के, उन्होंने जो कूड़ा करकट है वो सारा जमा करके मेन जो जेके बैंक ब्रांच है उसके मेन ब्रांच के सामने रखा। तो इस तरह एहतजाज करने की वजह जो है वो बताई जा रही है कि जो मुलाजिम हैं उनको सैलरी नहीं दी गई है, विड्रॉ नहीं हुई है बैंक की तरफ से। अगरचे पहले ही महकमे ने मुलाजमों की सैलरी जो है वो वहाँ पे बैंक में डिपॉजिट करके रखी है, मगर बैंक ने मुलाजमों के खाते में वो सैलरी नहीं डाली है, जिसकी वजह से जो सफाई खासकर सफाई कर्मचारी हैं और जो बाकी लोग हैं म्युनिसिपल कमेटी चाडोरा के, उन्होंने इस तरह का एहतजाज दर्ज किया। ये आज ही का वाक़ा नहीं है, जब भी इनके पास हमारा कोई पैसा आता है ये प्रॉपरली ना इनके ठेकेदार को देते हैं, ना अपने कस्टमर्स को देते हैं, ना हमारे, क्योंकि
जो ये ईद जो अपने अपने घर में सब बैठे हैं, हमारे स्वीपर सुबह 6 बजे से सुबह के 5 बजे इसके साथ लगे हैं। जब सैटरडे को नहीं, आज भी इनके इस वक्त हम जिला बडगाम के चावड़ा मेन मार्केट में है, जहां पे आज म्यूनसिपलिटी चावड़ा की तरफ से सारा कूड़ा करकट लाया गया और जेके बैंक के बाहर डाला गया। हमने यहाँ के जो म्यूनसिपलिटी के मुलाजिम हैं उनसे बात करने की कोशिश की। उनका यही कहना है कि हमारा जो पे है वो ऑफिस से निकला, मगर जो जेके बैंक के यहाँ पे मुलाजिम है उसको डिले कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये सारा कूड़ा कर यहाँ पे डाला। हालांकि उनका कहना है कि हमें जो आज इस पर नज़र थी, क्योंकि आज सबकी ईद है, हमें इसी शायरी पर नज़र थी ताकि हम भी ईद बनाए और उनकी तरह हमारा जो सारा गुजारा है इसी पे है। और इसके लिए एक एहतिजाज के तौर पे इन्होंने यहाँ पे जो कूड़ा करकट है यहाँ पे डाला है। अब आगे देखने की ज़रूरत है कि क्या जेके बैंक की तरफ से इनको शायरी डाली जाएगी या नहीं। नाज़रीन, चाडोरा एहतिजाज के बाद जरा बात करेंगे मौसम के हवाले से भी। तो आज वादी में मौसम खुश रहने की पेशगोई की है महकमे मौसमियात ने। आने वाले दिनों में क्या कुछ मौसम की सूरत हाल रहेगी, क्योंकि बताया जा रहा है कल हल्की बारिशें भी हो सकती है, तो इस पे हम बात करेंगे। डॉक्टर मुख्तार, डिप्टी डायरेक्टर मेट्रोलॉजी, हमारे साथ फोन लाइन पे बराह रास्त जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में क्या कुछ पेशगोई की है महकमे ने मौसम के हवाले से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप लोगों को सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। और जी, और मौसम का जहाँ तक सवाल है, आज भी मौसम जो है सात दोपहर से अबर आलूद हुआ है। तो आफ्टरनून जो है थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी कुछ एक जगहों पे, खासकर गुलमर्ग, एडजॉइनिंग बारामूला, उरी और पुंछ, कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें हुई है आज दोपहर बाद। कल से जो है WD का इम्पैक्ट रहेगा और कल दोपहर से जो है हल्की बारिशें हो सकती है और साथ साथ थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, उसके साथ ओले और कुछ एक जगहों पे तेज हवाएं चलने की भी इम्कान है खासकर कल। उसके बाद 4-5 को भी जो है मौसम अबर आलूद रहेगा और हल्की बारिशें जो है 4-5 को भी रहेगा। मतलब 3 से लेकर 5 तक मौसम जो है अबर आलूद भी रहेगा। आपने कहा कि कल, आज जिस तरह कुछ इलाकों में हुई है बारिशें, कल पूरी वादी में होगी या कुछ खास मखसूस इलाकों में? कल हमें लग रहा है वादी के तो बेहतर इलाकों में होगा। जम्मू साइड में भी जो पहाड़ी इलाके हैं उन सारे एरियाज में बारिशों के इम्कान है। बाकी जो प्लेन्स ऑफ जम्मू है, खासकर कठुआ, सांबा और एडजॉइनिंग एरिया से, उन एरियाज में मुश्किल है। बाकी लगभग 50-60% जो स्टेशन है हमारे, 60 to 70%, उन सारों में जो है हल्की बारिशें जो है हो सकती हैं, खासकर 3 तारीख को, 3-4 को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब बात करने के लिए, वो तफसीलात देने के लिए। डिप्टी डायरेक्टर मेट्रोलॉजी डॉक्टर मुश्ताक बात कर रहे थे और कह रहे थे कि कल बेशतर इलाकों में, वादी के और जम्मू में बारिशें हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती है और फिर 4 और 5 को भी मौसम जो है वो अबर आलूद रह सकता है। 4 और 5 को भी बारिशों का इम्कान है। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेजबान को आप इजाजत दीजिए, मगर सबसे इससे पहले हम अपनी तरफ से पूरी टीम, गुलिस्तान की पूरी टीम की तरफ से अपने सारे नाज़रीन को पेशगी ईद मुबारक करते हैं। अल्लाह करे कि ये ईद हमारे लिए खुशियों और मसरत का पैगाम लेकर आए। आप खुश रहे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका, हमारा सबका निगहबान।